जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, कई बार समाज की कुछ ऐसी समस्या होती है जिसका समाधान हम निकालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम समाधान भौतिक स्तर पर निकालते हैं, सामाजिक स्तर पर निकालते हैं या फिर आध्यात्मिक स्तर पर निकालते हैं। समाधान जो अच्छा लगता है, हम बहुतायत में उसे अपनाने लगते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वही समाधान हमारे लिए समस्या का कारण बन जाता है और फिर हम उसी जगह आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हम शुरू हुए थे। सनातनी में बात कर रहा हूं आज के समय के वर्तमान के परिदृश्य में हमें जो समस्या आ रही है, यानी इस समाज के अंदर जो एक समस्या है वो है बच्चों के भविष्य को लेकर। बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है और वो शादी नहीं करना चाहते। शादी कर रहे हैं तो उनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, तलाक हो रहे हैं और ऐसी परिस्थिति पैदा हो चुकी है कि जहां 30 साल से पहले तो कोई शादी करने के बारे में विचार नहीं करता और 30 वर्ष के पश्चात यदि वो शादी कर भी रहा है तो साल 2 साल या 3 साल के अंदर ही उनके शादी के संबंध बिखर रहे हैं और माँ बाप की चिंता ये होती है कि आखिर हम करें तो क्या करें। क्या हमने अपने बच्चों को पांव पर खड़ा करके कोई गलती कर दी है? क्या हमने अपने बच्चों को जो आज़ादी दी है, क्या वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, या वर्तमान के अंदर हम उनको सही ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों की शादियाँ अगर वो अपनी पसंद से कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए उनके लिए लड़का या लड़की माँ बाप को ढूंढनी हो तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि आखिर हम उनके लिए लड़का या लड़की ढूंढे तो कहाँ से ढूंढे। फिर कुछ प्लेटफॉर्म है जिन पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, वहाँ से भी कोई बहुत अच्छे रेस्पॉन्स उनको नहीं मिलते और देखते देखते उम्र निकलती जाती है और हम वहीं आकर खड़े हो जाते हैं कि आखिर हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चे इस बात को समझते हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर उनके पास पैसों की खुली छूट है, इसीलिए वो अपने भविष्य को उतना अंधकार में नहीं देखते। वो देखते हैं कि हम कमा रहे हैं, ठीक है, किसी तरह से हमारी ज़िंदगी चल जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 40 की उम्र के बाद, 45 की उम्र के बाद और 50 की उम्र को क्रॉस करने के पश्चात जब अकेलापन उनकी ज़िंदगी के अंदर एक अंधेरे की तरह छा जाता है, तब उन्हें एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। सनातनियों, ये वर्तमान की वो परिस्थिति है जिसका आकलन मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, विशुद्ध रूप से रख रहा हूं। इसलिए रख रहा हूं कि यह समस्या हर घर की समस्या है। तो ये समस्या आखिर शुरू हुई तो कहां से हुई? इस समस्या की जड़ में आप जाएंगे तो आपको कुछ साल पहले जाना होगा, यानी आज के 100 साल पहले की स्थिति में आपको जाना होगा। मुगलों की हम बात करें या उन लोगों की आइडियोलॉजी की बात करें तो हिंदू वर्ग के अंदर बच्चियों को लेकर के एक असुरक्षा की भावना थी और इसी भावना से बचने के लिए, यानी बच्चियां हमारी सुरक्षित रहे, उनके ऊपर कोई गलत दृष्टि ना डाले, इसीलिए हिंदू समाज के अंदर छोटी उम्र के अंदर शादी करने की परंपरा आरंभ हो गई कि चलिए छोटी उम्र के अंदर ही हम बच्चे का संबंध तय कर देंगे, बच्चों की शादी कर देंगे, तो हम कम से कम इस चिंता से तो मुक्त रहेंगे कि कल हमारी बच्ची बड़ी होती है तो कहीं कोई ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति जो समाज के अंदर धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं या बच्चियों पर गलत नज़र डालते हैं, तो ऐसे लोगों की मानसिकता से हम अपने बच्चों को बचा पाएं, तो छोटी उम्र के अंदर शादी करने की परंपरा आरंभ हुई। उससे पहले शादी के बाद में, यानी अगर किसी महिला के पति का देहांत हो जाए तो सती होने की प्रथा हमारे यहाँ थी। वो भी मुगलों के आतंक से बचने के लिए थी, क्योंकि उन लोगों की नज़र हिंदुओं की बहू बेटियों पर होती ही होती थी। बुरी नज़र के कारण से ही समाज के अंदर एक ऐसा डर था कि जो बच्ची शादी के बाद अगर छोटी उम्र में विधवा हो गई है तो उसे सती होने पर मजबूर होना पड़ता था। ये कुरीति उस समय पर हमारे समाज के अंदर थी। उसके बाद बच्चियों का छोटी उम्र में ही हमने विवाह करना शुरू कर दिया ताकि किसी तरह से हम इस समस्या से अपने आप को बाहर निकाल सके। ये वो सामाजिक बुराइयां थी, ये वो परिस्थितियां थी जिससे समाज ने स्वयं ने अपने आप को बाहर निकालने का एक प्रयास किया और कुछ हद तक वो उसके अंदर कामयाब रहे। लेकिन जैसा होता है कि
कि समाज के अंदर कोई भी अगर परिस्थिति पैदा होती है तो उसके दूरदर्शी परिणाम हमें थोड़े समय के बाद दिखाई देते हैं। तो सती प्रथा का भी हमें एक बहुत ही भयानक रूप देखने को मिला, जहां बच्चियों की इच्छा ना होने के बाद भी उन्हें चिता के अंदर अपने आप को स्वाहा करना होता था। छोटी उम्र के अंदर बच्चियों का विवाह होता था, तो जिसके कारण से बच्चियों का शारीरिक शोषण होने लगा और शारीरिक रूप से वो अक्षम होने लगी, और जिसके कारण से उनको शारीरिक पीड़ाएं भी महसूस होने लगी और बच्चियों का शरीर उस काबिल नहीं रहा कि वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से निभा पाए, और उसके कारण से उनके जीवन के अंदर एक असंतोष की भावना भी पैदा हुई। इन परिस्थितियों से बचने के लिए फिर सभ्य समाज ने एक और रास्ता निकाला, नहीं, हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जब बच्चियां छोटी उम्र में ही जिनका विवाह कर दिया जाता था, तो जब छोटी उम्र के अंदर बच्चियों का विवाह होने लगा, तो यहाँ बच्चियां अपने पांव पर ना खड़ी होकर के छोटी उम्र में ही अगर उनका विवाह होने लगा, तो यहाँ समाज के अंदर उनके बेहतर जीवन यापन के लिए उनके साथ दहेज को भी जोड़ करके देखा जाने लगा। तो दहेज हमारे जीवन के अंदर, हमारे समाज के अंदर एक कुरीति के रूप में फैला। लेकिन उससे भी जब हम बाहर निकलने का प्रयास करने लगे, तो हमने अपने बच्चों को और बच्चियों को अपने पांव पर खड़ा करना शुरू किया, यानी बच्चियों को हमने पढ़ाना लिखाना शुरू किया। बच्चियां जब अपने पांव पर खड़ी हो गई, पढ़ने लिखना उन्होंने सीख लिया, कमाना सीख लिया, तो बच्चियां आत्मनिर्भर हो गई। तो अब वो समाज के अंदर अपने आप को पुरुषों के बराबर रख करके फिर आगे बढ़ना उन्होंने आरंभ किया। ये एक ऐसी समानता थी जो कुछ हद तक तो ठीक थी, लेकिन इसके कारण से बच्चे इतने परिपक्व हो गए कि अब शादी विवाह के निर्णय को लेने में ही संकोच करने लगे हैं, और जिसके कारण से आने वाले समय के अंदर बच्चे अब शादी से परहेज करने लगे हैं। और अब बच्चे इतने मैच्योर हो चुके हैं कि दोनों पहले एक दूसरे को समझते हैं और उसके बाद में शादी के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये जो परिपक्वता उन्होंने अपने विचारों के अंदर जो वो लेकर आए हैं, लेकिन ये परिपक्वता उनके लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें अभी अपने जीवन का अनुभव नहीं है कि जीवन के अंदर क्या चीज महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। इसीलिए हमने समाज के अंदर अपनी बच्चियों को, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए एक के बाद एक नए कदम उठाए हैं, लेकिन आज हम फिर उसी चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां बच्चों का भविष्य हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। लेकिन जानते हैं सारी समस्याओं का समाधान क्या है? इन सारी समस्याओं का समाधान यही है कि हम पहले सनातन के आधार पर समझें कि आखिर बच्चियों को हमारे समाज के अंदर कौन सा स्थान दिया गया। बच्चियां जिसके 3 रूप हमारे समाज के अंदर रखे गए, और सनातन क्या कहता है कि अगर बच्ची 12 वर्ष से छोटी है तो वह कंजिका के रूप में पूजनीय है। हम उसकी माँ दुर्गा के रूप में, कंजिकाओं के रूप में उसकी पूजा करते हैं, माता के रूप में पूजा करते हैं। तो हम जो 12 वर्ष से छोटी बच्चियां होती हैं उसकी हम कंजिकाओं के रूप में पूजा करते हैं, और नवरात्रों के बाद में अष्टमी या नवमी के दिन हम उन कंजिकाओं की पूजन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारे सनातन के अंदर बच्चियों के लिए एक पहला उनका ऐसा रूप जो हमारे सामने रखा गया। बताइए, क्या ये रूप समाज के अंदर महिलाओं के लिए एक उच्चतम स्तर नहीं है? उसके बाद 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की अगर आयु की बात करें, तो इस समय पर बच्चियों को गौरी के रूप में उनकी पूजा की जाती है, और राजस्थान के अंदर तो गणगौर का त्यौहार इसी को समर्पित है। तो बच्चियों को उस तरह से तैयार किया जाता है ताकि बच्चे शादी होकर के अपने परिवार को, अपने समाज को किस बेहतर तरीके से वो संभाल पाएं, इसका उनको एक प्रशिक्षण इस गौरी के रूप में दिया जाता है। विवाह के बाद हमारे घर के अंदर जब वो बच्चियां आती हैं, तो हमारे लिए वो लक्ष्मी का रूप होती हैं, और हम उनको लक्ष्मी मान करके घर में उनका प्रवेश कराते हैं। तो बताइए, हमारे सनातन के अंदर महिलाओं को लेकर के क्या कभी कोई ऐसी परिस्थिति है जो उनके आदर सम्मान को कम करती हो? और अगर बच्ची के विवाह के बाद अगर बच्ची माँ बन जाती है, तो एक मातृत्व का रूप हम उसके अंदर देखते हैं। यानी हर जगह पर हमने स्त्री को एक आदर सम्मान के रूप में देखा है। तो आप मुझे बताइए, क्या सनातन के अंदर इन विचारों को यदि हम अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, तो क्या हम किसी भी स्तर पर महिलाओं के साथ कोई अत्याचार कर सकते हैं? लेकिन चूंकि हमारी संस्कृति सनातन की संस्कृति है, और मुगलों की संस्कृति कभी सनातन की रही नहीं है, तो उन्होंने हमेशा महिलाओं को शोषण के रूप में देखा है, और यही कारण है कि उन्होंने हमारी महिलाओं पर, माताओं बहनों पर हमेशा बुरी नजर डाली है। और यही कारण है कि उनसे बचने के लिए सिख धर्म की स्थापना हुई। गुरु नानक देव ने प्रत्येक परिवार से बड़े पुत्र को लेकर के सिख धर्म की स्थापना की। 10वें गुरु ने मुगलों के आतंक से समाज को बचाने के लिए अपना योगदान दिया।
ये वो समय की घटना थी जिसको हम नज़रअंदाज तो करते हैं, लेकिन जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए सनातनियों, जीवन के अंदर अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान यदि हम सनातन के आधार पर कर रहे हैं तो हम कभी भी उस समस्या से अपने आप को दूर ना कर पाए, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए हमारे समाज के अंदर महिलाओं का एक उच्च स्तर हमेशा बना रहे, इसीलिए हमारे सनातन विचारों के अंदर महिलाओं की हर परिस्थिति को, हर स्थिति को, हर उम्र को एक विशेष स्थान दिया गया, और ये सारी की सारी सीख हमें सनातन से मिलती है। लेकिन जब हमारे सनातन को खंडित किया गया, खंड खंड किया गया, हमारे विचारधाराओं को तोड़ा गया, हमारे ग्रंथों में मिलावट की गई, तो फिर हम सनातन संस्कृति को भूलते चले गए, और जिसके कारण से हम भयभीत हुए, और भयभीत होने के कारण से हमने उन रीति रिवाजों को अपने जीवन में शामिल कर लिया जो रीति रिवाज कभी भी हमारे लिए ठीक थे ही नहीं। इसीलिए चाहे सती प्रथा हो, या बाल विवाह हो, या फिर दहेज प्रथा हो, ये वो कुरीतियां थी जो हमारे समाज में तब आई जब हमारे सनातन को खंडित करने का प्रयास किया गया। लेकिन सनातनियों, वर्तमान के अंदर यदि हम सनातन के स्तर पर आकर के अगर हर समस्या को देखने का प्रयास करेंगे तो हमें अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। और ये सनातन की वो मुहिम है जो हमें पूरे विश्व के अंदर फैलानी है, क्योंकि सनातन हमें वो समस्या का समाधान देता है जिस समाधान के बाद वो समस्या कभी भी शेष रहती ही नहीं है। इसीलिए समाज के अंदर भय का वातावरण अगर हमें दूर करना है तो हमें हर व्यक्ति को सनातन से जोड़ना होगा। अगर व्यक्ति सनातन से जुड़ेगा तो वो भयभीत नहीं होगा, और एक भयभीत व्यक्ति ही परेशानियों के अंदर घबरा करके गलत रास्ते अपनाता है। लेकिन भयहीन व्यक्ति, भयभीत ना होने वाला व्यक्ति कभी भी समाज के अंदर इन बुराइयों के आगे झुकता नहीं है। इसलिए सनातन हमें भयभीत होना नहीं सिखाता, भयहीन होना सिखाता है। यानी भय से मुक्त समाज की स्थापना ये केवल और केवल सनातन के द्वारा ही संभव है। इसलिए वर्तमान की जो समस्या है उसका भी एकमात्र समाधान ये है कि हम अपने समाज के अंदर महिलाओं के उस चरित्र को दुनिया के सामने रखें जहां बच्ची के जन्म से लेकर उसके विवाह से लेकर उसके मातृत्व तक हम उसका एक बेहतर संस्कार को उनको भी देने का प्रयास करें, और समाज के अंदर प्रत्येक वर्ग को समझाने का प्रयास करें कि हमारे इस समाज के अंदर कभी भी महिलाओं के शोषण की बात नहीं की गई है। और जब महिलाओं के शोषण की बात नहीं की गई है तो फिर आप बताइए महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार हो कैसे सकता है। इसीलिए सनातनियों, अगर ये विचारधारा हम अपने समाज के अंदर देंगे तो कभी भी ना बच्चियां कभी भी ऐसे फैशन की तरफ जाएंगी जहां वो अपना देह का आकर्षण दूसरों के सामने पैदा करे, यानी अश्लीलता उनके कपड़ों में दिखाई दे, और ना ही हम अपने बच्चों के प्रति वो नजरिया रखेंगे जिससे हम उनको गलत नज़र से देखें। क्योंकि सनातन की विचारधारा बच्चों को भी संस्कारित करती है, तो उन बच्चों के प्रति हमारे विचारों को भी संस्कारित करती है। इसीलिए सनातनियों, हमारे जीवन के अंदर प्रत्येक समस्या का समाधान यदि सनातन के आधार पर होगा तो हम इस समाज को एक बेहतर अवस्था में ले जाने में अवश्य कामयाब होंगे। इसीलिए आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज मातृत्व दिवस है, यानी मदर डे है, और मदर डे के अंदर हम महिलाओं के प्रति सम्मान को यदि व्यक्त करना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेहतर संवाद आपसे कुछ और हो सकता है। इसीलिए सनातनियों, सनातन की विचारधारा को अपने जीवन में स्वीकार करें। सनातन आपको सदैव आपकी समस्याओं से बाहर निकलने का वो रास्ता देता है जो आपको कहीं और से मिल नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।